Jai Hind all of you. In class 6th English, today we will learn lesson 17 question tag. So what is a question tag? A statement followed by a little question is called a question tag. कोई भी स्टेटमेंट या फिर कोई भी सेंटेंस जिसके लास्ट में हम छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं उसे कहते हैं क्वेश्चन टैग. फॉर एग्जाम्पल, यू नो स्विमिंग डोंट यू? ही लाइक्स टू रीड डजंट ही? दे आर वर्किंग हार्ड आरंट दे? तो इन तीनों एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि जो मेन सेंटेंस है उसके बाद कॉमा लगाकर छोटा सा क्वेश्चन हमने ऐड किया है उस सेंटेंस को कंफर्म करने के लिए कि ही लाइक्स टू रीड डजंट ही? उसे पढ़ना पसंद है ना? तो स्टेटमेंट के बाद हम कॉमा लगाकर एक छोटा सा क्वेश्चन जिसमें ऐड करते हैं तो उस क्वेश्चन को हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग. क्वेश्चन टैग हम क्यों यूज़ करते हैं? जो हमने स्टेटमेंट लिखा है, आगे के जो सेंटेंसेस हैं उन्हें कंफर्म करने के लिए कि हमने सही बोला है या नहीं, उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए हम क्वेश्चन टैग का यूज़ करते हैं. फॉलोइंग पॉइंट शुड बी टेकन केयर वाइल एडिंग अ क्वेश्चन टैग टू द स्टेटमेंट. तो जब भी हम किसी स्टेटमेंट में, किसी सेंटेंस में क्वेश्चन टैग ऐड करते हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए. ये कुछ रूल्स हैं जो क्वेश्चन टैग ऐड करते टाइम हमें याद रखने चाहिए. फर्स्ट इज वी पुट अ कॉमा बिफोर एडिंग अ क्वेश्चन टैग. जब भी हम किसी सेंटेंस के आगे क्वेश्चन टैग यूज़ कर रहे हों, ऐड कर रहे हों, तो उसके पहले हमें हमेशा कॉमा लगाना चाहिए, जैसा कि हमने एग्जाम्पल्स में देखा. Negative form of word is always written in the short form like don't, can't, hasn't, etc. अगर हम क्वेश्चन टैग में कोई नेगेटिव फॉर्म ऑफ वर्ड लिख रहे हैं जैसे कि do not, does not, are not, has not, तो have not, तो इन सब में हम पूरा वर्ड नहीं लिखते हैं. जैसे do not का don't, does not का doesn't, are not का aren't, is not का isn't, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं जो नेगेटिव फॉर्म होते हैं वो. वी ऑलवेज पुट अ क्वेश्चन मार्क आफ्टर द क्वेश्चन टैग, क्योंकि क्वेश्चन टैग भी एक क्वेश्चन होता है तो उसके लास्ट में हम हमेशा क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं. इफ़ अ स्टेटमेंट इज एफर्मेटिव द क्वेश्चन टैग विल बी निगेटिव. तो अगर जो हमारा सेंटेंस है, जो स्टेटमेंट है वो एफर्मेटिव है, एफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव है, तो फिर क्वेश्चन टैग हमेशा निगेटिव रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, हमने पहला एग्जाम्पल देखा था यू नो स्विमिंग, तुम स्विमिंग जानते हो, तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस है. तो इसके बाद का जो क्वेश्चन टैग हमने यूज़ किया उसमें हमने निगेटिव वर्ड यूज़ किया है, डोंट यू. ओके, सो एफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस के साथ हमेशा नेगेटिव क्वेश्चन टैग यूज़ होगा. एक और एग्जाम्पल है ही राइड्स अ बाइसिकल, वो साइकिल चलाता है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस हुआ. तो इसके बाद का क्वेश्चन टैग क्या होगा? डजंट ही. और अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो हम एफर्मेटिव क्वेश्चन टैग का यूज़ करते हैं. ठीक है, उल्टा चलता है. अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग होगा, और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग होगा. फॉर एग्जाम्पल, ही डजंट राइड अ बाइसिकल, वो बाइसिकल नहीं चलाता है. डज ही, पहले में हमने डजंट ही किया था, सेकेंड में हमने डज ही किया था. तो हमें हमेशा ये देखना चाहिए क्वेश्चन टैग ऐड करने से पहले कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. उसका उल्टा वाला हम क्वेश्चन टैग में यूज़ करेंगे. सिक्स्थ रूल है द टेंस ऑफ द स्टेटमेंट शुड बी नोटेड वाइल सेंटेंसिंग द हेल्पिंग वर्ब इन द क्वेश्चन टैग एंड द टेंस ऑफ स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन टैग शुड बी सेम. तो हमें हमेशा अपने सेंटेंस का टेंस देखना चाहिए कि वो कौन से टेंस में कहा गया है, वो जो बात है वो कौन से टेंस की है. तो हमारा जो क्वेश्चन टैग होगा वो भी उसी टेंस का होगा. फॉर एग्जाम्पल, शी लव्स डांसिंग, तो शी लव्स डांसिंग कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट. तो हमारा जो क्वेश्चन टैग होगा उसमें हम क्या लिखेंगे? डजंट शी, डज नॉट. ओके, तो क्योंकि हम सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें डू एंड डज लगता है, तो शी की बात हो रही है यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो रही है, तो हमने यूज़ किया डजंट शी. ही बिलीव्ड इन वर्किंग हार्ड, वो हार्ड वर्किंग में, कड़ी मेहनत में बिलीव करता था. ये कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट. तो इसमें हमने क्या क्वेश्चन टैग यूज़ किया? डिडंट ही, क्योंकि डू और डस का जो पास्ट टेंस होता है वो होता है डिड. ओके, सो डिडंट ही. नेक्स्ट रूल है वी नेवर यूज़ नाउन्स इन क्वेश्चन टैग, इंस्टीड अप्रोप्रिएट प्रोनाउन इज़ यूज. कभी भी हम क्वेश्चन टैग में नाउन का यूज़ नहीं करते हैं, उसकी जगह हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. जैसे कि रवि इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो रवि जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है. इजंट ही, इज़ है मतलब
प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है तो इजंट ही, तो रवि की जगह हमने ही का यूज़ किया क्योंकि रवि इज़ अ बॉय और बॉय के साथ ही प्रोनाउन यूज़ होता है। रिया एंड प्रेरणा हैव गॉन, हैवंट दे? रिया और प्रेरणा जा चुके हैं, तो रिया और प्रेरणा के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे? दे, तो हैवंट दे? द गार्डन इज़ फुल ऑफ फ्लावर्स, गार्डन जो है वो फ्लावर्स से भरा हुआ है। इजंट इट, यहाँ पर गार्डन की जगह इट प्रोनाउन यूज़ किया गया है। लास्ट रूल है कि क्वेश्चन टैग इज ऑलवेज यूज विद डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन टैग हमेशा डिक्लेरेटिव यानी कि जिनके लास्ट जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उनके साथ में ही यूज़ किया जाता है, भले ही वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन होने वो सिंपल सेंटेंस चाहिए। हमें क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन टैग नहीं लगा सकते, या फिर एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के बाद हम क्वेश्चन टैग नहीं लगा सकते, ओके। और ना ही कोई इम्पीरियल सेंटेंस के साथ, यानी कि किसी को ऑर्डर या कमांड देने वाले सेंटेंस के साथ भी हम क्वेश्चन टैग नहीं लगाते हैं, सिर्फ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में ही यूज़ किया जाता है। नाउ अब हमको कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन टैग में हमको क्या ऐड करना है? यहाँ पर डज ही, डजंट ही, इजंट शी, डिडंट ही, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये हमको खुद सेंटेंस से या स्टेटमेंट से ढूंढ कर रखनी होती है। जैसे कि रवि इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज़, ओके। तो हमने लिखा इजंट ही, इज़ का इजंट। द गार्डन इज़ फुल ऑफ फ्लावर्स, तो इज हेल्पिंग वर्ब है तो इजंट इट। रिया एंड प्रेरणा हैव गॉन, तो हैव का क्या हो जाएगा? हैव इज हेल्पिंग वर्ब, तो हैवंट दे? जिसमें हेल्पिंग वर्ब हमको क्लियर नहीं दिखाई दे रही है, जैसे कि ही राइड्स अ बाइसिकल, वो साइकिल चलाता है, तो इसमें तो कोई हेल्पिंग वर्ब हमको सामने दिखाई नहीं दे रही है, तो इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब को ढूंढना है जो कि छुपी हुई है। तो क्योंकि राइड्स आ रहा है तो राइड्स, क्योंकि ही की बात हो रही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो रही है और प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, तो हम डज का यूज़ करेंगे, डजंट ही, ओके। ही डजंट राइड अ बाइसिकल, इसमें हेल्पिंग वर्ब है डज, तो डज ही। तो इस तरह से हम क्वेश्चन टैग को ऐड करते हैं।